हेलो दोस्तों, आज से हम लोग इस चैनल पर एसएससी एमटीएस हवलदार का प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे। जो भी 2023 में पूछे गए प्रश्न हैं इंग्लिश के, उसको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपको इसमें एंटोनिम्स बताना है कि इस वर्ड का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। फ्यूड, फ्यूड मीन्स झगड़ा, फ्यूड मीन्स झगड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हार्मनी। हार्मनी मीन्स तालमेल, मतलब सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्मनी। ग्रॉस मीन्स टोटल, पेरिल मीन्स डेंजर, वीगर मीन्स एनर्जी, मीन्स इमेंस एनर्जी, ज्यादा एनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न, सेकेंड क्वेश्चन इज सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर। आपको बताना है कि किस ऑप्शन में एरर है। तो सेंटेंस है, ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज शी डू नॉट पे हीड टू माई वर्क। तो यहां पर जब भी एरर फाउंड करना होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के साथ उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हुआ है कि नहीं। तो यहां पर सब्जेक्ट ऑल दिस थिंग्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट यूज हुआ है हैपन। उसके बाद बिकॉज से कनेक्ट है। यहां पर देखते हैं ये सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ यहां देखिए डू यूज हुआ है, डू जो कि एक प्लूरल वर्ब है, डू के जगह पे डज होना चाहिए। तो मेरा एरर इस डी ऑप्शन में है, यहां होना चाहिए था डज नॉट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। आपको चारों ऑप्शन में सिलेक्ट करना है कि इसको कौन सब्स्टिट्यूट कर सकता है। प्रोफेसर सेड दैट आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर। तो प्रोफेसर के अकॉर्डिंग ये जो आई है ही में चेंज हो जाएगा और विल वुड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेड रिपोर्टिंग वर्ब का सेड पास्ट टेंस में है, तो विल भी किस में चेंज होगा, वुड में। विल किस में रहेगा, वुड में। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ही वुड बी लेट फॉर द लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। किसका स्पेलिंग गलत है, तो इसमें एम्बैरेस का स्पेलिंग गलत है। इसका हो जाता है करेक्ट आंसर EMBARRAS, डबल आर होना चाहिए, जो कि यहां पर सिंगल आर दिया है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। इस इडियम्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, सेल लाइक हॉट केक। सेल लाइक हॉट केक्स मीन्स क्विक सेल आउट, जल्दी से बिक्री हो जाना, जल्दी से सेल आउट हो जाना, इसे बोलते हैं सेल लाइक हॉट केक। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। विल प्लेइंग, तो इसका आंसर हो जाएगा इज प्लेइंग। एंड्रयू इज प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट। बिकॉज विल के साथ कभी वर्ब का चौथा रूप नहीं आता है, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो इसलिए ये गलत है, इसके जगह पे इज प्लेइंग आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। इस ब्लैंक को मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड से फिल करना है। हार्दिक पांड्या हिट फोर्स ब्लैंक फोर्स एंड स्कोर्ड 22 रन्स इन द मैच। तो इसका आंसर हो जाएगा कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार। हार्दिक पांड्या ने लगातार चौके लगाए और उन्होंने 22 रन्स बना दिया। ठीक है। कंटिन्यूअस मीन्स बिना रुकाव के, निरंतर। ऑन गोइंग मीन्स इन प्रोग्रेस, और कांस्टेंट मीन्स स्थिर, जो कभी चेंज नहीं होता है, डू नॉट चेंज। क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज नो स्पेलिंग एरर। आपको बताना है कि ऐसे कौन से सेंटेंस है जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। तो चलिए देखते हैं किसमें नहीं है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड, यहां देखिए प्रिस्क्राइब्ड का स्पेलिंग गलत है। प्रिस्क्राइब्ड का स्पेलिंग क्या होता है, PRESCRIBED।
प्रिस्क्राइब। क्लियर? तो ये ऑप्शन गलत हो गया, यहां भी ठीक है, लेकिन यहां पर एलिविएट का स्पेलिंग यहां गलत है। एलिविएट का स्पेलिंग में डबल एल होता है, ALLEVIATE, एलिविएट। एलिविएट हो गया, तो ये भी ऑप्शन गलत। डॉक्टर प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन, यहां भी सिंगल एल है, ये भी गलत। तो यहां सही हो जाएगा प्रिस्क्राइब्ड और एलिविएट। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, select the most appropriate synonyms of the bracket word in the following sentence to fill in the blanks। आपको इस वर्ड का सिनोनिम्स इसमें भरना है। तो सबसे पहले जानिए फैसिलिटेट मीन्स क्या होता है। फैसिलिटेट मीन्स होता है टू मेक इजी, टू मेक इजी, इनेबल, टू मेक इजी, किसी काम को आसान बना देना। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड तो ये तो गलत हो जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड मतलब किसी को अवरोध करना, रेस्ट्रिक्ट करना, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसका हो जाएगा इनेबल आंसर। लिमिटेड मींस ये भी लिमिट में रहना, हिंडर्ड मींस बाधा, रिस्ट्रिक्ट मतलब भी इसको भी किसी को सीमा में रखना, तो ये भी नहीं हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इनेबल। इनेबल मतलब फैसिलिटेट। नेक्स्ट, throughout my career as a journalist, I covered many important stories and interviewed numerous individuals which allow me to share important information, insights with my readers। इसमें हमें एरर बताना है, इसमें एरर कहां यूज है। तो यहां देखते हैं हम, throughout my career as journalist, I covered many important story and interviewed many numerous individuals which allow me to share important information inside with my reader। तो इसका आंसर हो जाएगा which allows, यहां पर allows हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। क्यों? क्योंकि ये पूरे कैरियर में क्या करते थे, इंटरव्यू लेते थे लोगों का। तो इंटरव्यूड इनका एक एक्ट था, इनका कार्य था, और ये सिंगुलर है, तो इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, विच अलाउज। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। इसमें भी हमें एरर बताना है। हरीश सेज दैट हिज सिस्टर लव्स टू प्ले हारमोनियम। यहां देखिए हारमोनियम ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो जब हम नाउन पढ़ते हैं उसमें देखते हैं, जब आर्टिकल पढ़ते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले किसका यूज होता है, द का। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का पहले द का यूज होता है, तो द हारमोनियम इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the following sentence। इसमें बताना है कॉपीड। कॉपीड मेरा अंडरलाइन वर्ड है, इसमें बताना है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स क्या होगा कॉपीड का। तो कॉपीड का मीनिंग हो जाएगा पायरेटेड। पायरेटेड मीन्स एन इलीगल कॉपीड, मतलब अवैध रूप से इसको कॉपी किया गया, पायरेटेड। ऑब्सोलीट मीन्स होता है आउटडेटेड, जो ओल्ड फैशन हो गया, आउटडेटेड, आउटडेटेड, ओल्ड फैशन। आउटलॉड मीन्स बैन कर दिया गया, किसके द्वारा, लॉ के द्वारा, बैन, इसको बैन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इस क्वेश्चन में हमें चारों ये इडियम्स हैं, इन्हें इसमें फिल करना है। कौन इसमें बेस्ट सुटेबल इडियम्स है जो इस ब्लैंक्स को भर सकता है। द हायरिंग मैनेजर हैज ऑलरेडी ऑफर्ड द जॉब, मतलब मैनेजर ने आपको जॉब ऑफर कर दिया है। नाउ ब्लैंक टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑफर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 2। द बॉल इन योर कोर्ट, मतलब फैसला आपके हाथ में है।
मैनेजर ने तो आपको जॉब ऑफर कर दिया है, अब आपके हाथ में है फैसला कि आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या ऑफर को रिजेक्ट करते हैं, डिक्लाइन करते हैं। तो क्या हो गया, बॉल इन योर कोर्ट, मतलब फैसला आपके हाथ में है। फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। और इससे पहले पुल योर लेग मीन्स मजाक करना, किसी का मजाक उड़ाना, पुल योर लेग मीन्स मजाक करना। गेट योर एक्ट टुगेदर मीन्स अपने आप को संभालना, इसका मतलब अपने आप को संभालना। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स को भर। ओवरियन डजंट लाइक द वे डिमेट्रियस टॉक्स टू हेलिना। टॉक्स मीन्स यहां देखिए आप, ये प्रेजेंट टेंस में है तो मेरा वर्ब भी किस में रहेगा, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, तो इसलिए यहां पर टॉक्स विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लेट स्लीपिंग डॉग लाइज। इस इडियम्स का मीनिंग क्या होगा, लेट स्लीपिंग डॉग लाइज। इसका आंसर हो जाएगा सी, लीव एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एज इट इज। उसको उसी हाल में छोड़ दो जैसे वो है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस क्वेश्चन में है, अ केज मेड फॉर बर्ड, वो पिंजरा जिसमें बर्ड को रखा जाता है। और अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स इन कन्फाइंड प्लेस, मतलब लिमिटेड स्पेस में उसको रखा जाता है, उस जगह को क्या बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं अवियरी। अवियरी। एक्वेरियम में तो मछली को रखा जाता है, अ प्लेस वेयर फिश इज केप्ट। अपियरी मतलब मीन्स हनी बीज को रखा जाता है। और एरिना क्या होता है, अखाड़ा, जहां पर रेसलिंग होता है या रेसलिंग होता है उसे एरिना बोलता है, अखाड़ा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स बताना है रिपल्सिव का। रिपल्सिव का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो रिपल्सिव मीन्स होता है डिस्गस्टिंग, इंटेंस हैट्रेड, एकदम घृणा, तो इसका हो जाएगा आंसर डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग और रिपल्सिव एक दूसरे के सिनोनिम्स, मतलब इंटेंस हैट्रेड, एक दूसरे से नफरत करना, घृणा करना, डिस्गस्टिंग इसका मीनिंग हो जाएगा। अट्रैक्टिव मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, रिलायबल मतलब भरोसेमंद, और यूनिफॉर्म मीन्स एक समान। क्लियर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें सर्जेंट का करेक्ट स्पेलिंग बताना है। सर्जेंट का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, तो सर्जेंट एक मिलिट्री में रैंक होता है, सर्जेंट एक रैंक है, तो इसका स्पेलिंग हो जाएगा SERGEANT, सर्जेंट, GEANT। क्लियर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में SERGANT, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें एरर फाइंड करना है, कहां पर एरर है, तो इसमें यहां पर देखते हैं द मोस्ट, द टॉलेस्ट, द मोस्ट टॉलर, द मोस्ट टॉलेस्ट। तो सबसे पहले जानेंगे जिस एडजेक्टिव का कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री होता है उसमें हम कभी मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। तो टॉलर का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनता है टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट, LLEST। तो यहां पर तो मोस्ट लगा दिया, तो ये गलत। ये क्वेश्चन नंबर सी में भी मोस्ट टॉलर कर दिया, ये भी गलत, यहां भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सॉ द टॉलेस्ट जिराफ एट द जू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। इस इडियम्स का आपको मीनिंग बताना है। कॉल द शॉट्स, कॉल द शॉट्स, कॉल द शॉट्स मीन्स टू बी इन पोजिशन टू मेक डिसीजन दैट इन्फ्लुएंस द सिचुएशन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आप उस स्थिति में है कि आप डिसीजन ले सकते हैं और वो